नमस्कार। आज मैं आपको कालिदास द्वारा लिखे गए जो महाकाव्य हैं उनके विषय में जानकारी प्रदान करने जा रही हूँ। महाकवि कालिदास के दो महाकाव्य हैं, कुमार संभव तथा रघुवंश। सबसे पहले कुमार संभव महाकाव्य के विषय में मैं आपको जानकारी प्रदान करने जा रही हूँ। कुमार संभव इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। शिव पार्वती का दैवी विवाह वर्णन कर कवि ने लौकिक वैवाहिक जीवन के सौख्य की ओर संकेत किया है और विवाह की चरम परिणति कुमार जन्म का वर्णन कर संतानोत्पत्ति में दिखलाई है। इस काव्य में मदन दहन का वर्णन कर कवि ने उदात्त प्रेम का निर्देश किया है और यह बतलाया है कि उद्यान प्रेम वस्तुतः प्रेम नहीं होता है, वह निंदा है। तप और त्याग की ज्वाला में तपकर ही प्रेम स्वर्ण निखरता है और वही स्थायी और आजीवन सुखकर होता है। अतः कुमार संभव कालिदास की सुंदर सृष्टि है। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय है। उदात्त, सरस एवं कोमल भाव अभिव्यक्ति, स्वाभाविक एवं मंजुल कल्पनाएं, कोमल कांत पदावली, अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग, विभिन्न स्थितियों पर मानव मनोभावनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण, प्रकृति का सुरम्य चित्रण, तप, समाधि, संयोग, वियोग आदि के मनोरम वर्णन और आरंभ में हिमालय का आलम्बन रूप में संश्लिष्ट वर्णन इस काव्य की विशेषताएं हैं। कालिदास का दूसरा महाकाव्य है रघुवंश। रघुवंश नामक महाकाव्य कालिदास की कहीं अधिक उत्कृष्ट रचना है। इस महाकाव्य के 19 सर्गों में सूर्यवंशी राजाओं का यशोगान है। इंदुमती स्वयंवर, अज विलाप, राम की सीता के साथ विमान यात्रा, रघु दिग्विजय, अग्निवर्ण का विलास वर्णन आदि इस ग्रंथ में कुछ स्थल विशेष रमणीक हैं। इस काव्य पर अनेक टीकाएं हैं जो कि इसकी लोकप्रियता का तथा उत्कृष्टता का प्रमाण है। वस्तुतः रघुवंश महाकाव्य में ही कालिदास की सुपरिपक्व एवं प्रौढ़ प्रतिभा का परिचय मिलता है। महाकाव्य के लक्षणों की दृष्टि से कालिदास का रघुवंश जो महाकाव्य है संस्कृत साहित्य का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसका कथानक ऐतिहासिक आधार पर निर्मित हुआ है। इसके अनेक धीरोदात्त नायक हैं जो रघुकुल उत्पन्न राजा हैं। रघुवंश में प्रायः सभी रसों का परिपाक हुआ है, तथापि यह वीर रस प्रधान काव्य है। इसमें जीवन की विविध परिस्थितियों का सुंदर चित्रण है। दिलीप की गौसेवा, इंदुमती का स्वयंवर, अजविलाप आदि मार्मिक स्थलों का सुंदर वर्णन है। यथास्थान प्रकृति के भी स्वाभाविक एवं संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। सुंदर उपमाओं तथा उत्प्रेक्षाओं आदि की योजना से
काव्य सौष्ठव अति प्रभावशाली बन गया है। इंदुमती स्वयंवर के अवसर पर संचारणी दीप शिखेव रात्रौ इत्यादि श्लोक में कालिदास की अद्वितीय एवं अनुपम उपमा के कारण कालिदास का द्वितीय नाम दीप शिखा ही प्रसिद्ध हो गया है। रघुवंश में अग्निवर्ण के विलास वर्णन में श्रृंगार, अज विलाप में करुण, दिलीप, रघु, राम आदि के प्रसंग में वीर, आश्रमों तथा ऋषियों के वर्णनों में शांत रस का अच्छा परिपाक हुआ है। विविध भावों तथा दृश्यों के वर्णन उत्तमोत्तम अलंकारों के प्रयोग द्वारा अधिक चमत्कृत बन गए हैं। आश्रमों के वर्णन में प्रकृति का भव्य चित्रण किया गया है, फिर भी भाषा अति सरल एवं सुबोध है। प्रासादिक शैली एवं वैदर्भी रीति है। रमणीय पदावली, भाव व्यंजना एवं रस अनुप्राणित उर्वर कल्पनाओं की दृष्टि से रघुवंश अनुपम काव्य है।